देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव के 2 चरण बीत चुके हैं और आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार जोर नहीं पकड़ सका। आपके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनके सेकंड कमांड मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में आपकी नैया मझधार में अटकी हुई है। लेकिन अब आपको चुनावी बैतरणी पार करने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाल ली है। सुनीता केजरीवाल सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगी। और उधर सुनीता केजरीवाल को आपका स्टार प्रचारक बनाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के बाद अब केजरीवाल का परिवार भी सामने आ गया है। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल के खिलाफ सख्त टिप्पणी ने आपको परेशानी में डाल दिया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। इस रिपोर्ट को देखें। लोकसभा के सियासी जंग में नेतृत्व विहीन आम आदमी पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आज से आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार शुरू कर रही हैं। बता दें कि सुनीता केजरीवाल पहला रोड शो पूर्वी दिल्ली में करने के बाद पश्चिमी दिल्ली में 28 अप्रैल को प्रचार के लिए जाएंगी। इसके बाद पूर्वी दिल्ली में जनता से जेल का जवाब वोट से देने की अपील करते हुए केजरीवाल के लिए आशीर्वाद भी मांगेगी। सुनीता केजरीवाल का प्रचार अभियान दिल्ली से बाहर भी निकलेगा। दिल्ली के बाद वो पंजाब, गुजरात और हरियाणा में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। आम आदमी पार्टी का जिस तेजी के साथ चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है। इस बार दिल्ली की जनता ही चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से चुन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना समर्थन दिया था। जिस तरह से उनको तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के लोग तैयार हो रहे हैं इस पूरे जेल का, इस तानाशाही का जवाब वोट से देने के लिए, और पूरी दिल्ली लड़ रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन्होंने तानाशाही किया है, दिल्ली के लोग अपनी वोट से इस तानाशाही को खत्म करेंगे। वहीं आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी की साजिश का दाव भाजपा पर उल्टा पड़ गया है। पूरे देश में जनता केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। जनता जेल का जवाब वोट से देने का मन बना चुकी है। उधर सुनीता केजरीवाल के चुनाव प्रचार से पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता माहौल बनाने में जुटे हैं और दिल्ली की सड़कों पर उतरकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में आज कई कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन किया और जेल का जवाब वोट से के नारे लगाए। दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देने वाले मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोगों को 2 घंटे बिजली फ्री देने वाले मुख्यमंत्री, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार करने वाले मुख्यमंत्री, दिल्ली के हॉस्टलों को शानदार करने वाले मुख्यमंत्री को आज भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र से जेल में डाला है। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज जेल का जवाब वोट देने के तैयार है। डिमांड है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। बिना बात की गिरफ्तारियां हो रही हैं और आम आदमी पार्टी को और विरोधियों को कुचलने की कोशिश हो रही है। ये देश की सेहत के लिए, ये राज्य की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स को निकलना पड़ा है आज कि हम जेल का जवाब हम सब वोट से देंगे। हम सब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के साथ। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। शुक्रवार को रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक और गारंटी टूट गई। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं आएगा, लेकिन ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को राजनीति में उतार दिया। चुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर उतारने के साथ वे उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उधर दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को
किताबों के नहीं मिलने के मुद्दे पर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी सरकार को लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो दर्शाता है कि उन्होंने राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। अदालत ने आपके वकील से कहा कि उनका मुवक्किल केवल सत्ता के इस्तेमाल में रुचि रखता है। अदालत की प्रतिकूल टिप्पणी ने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता केजरीवाल इसे चुनावी वैतरणी पार करा सकती हैं। अब देखना है कि आपका ये दाव कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, बाहर निकले हैं संजय सिंह, लेकिन उनसे काम नहीं चल रहा और अब आ गई हैं सुनीता केजरीवाल मैदान में। यानी कि पूरी की पूरी कमान आम आदमी पार्टी की अब सुनीता केजरीवाल के हाथ में है। लेकिन क्या वो आपको चुनावी बैतरणी पार कराने के लिए मददगार होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राकेश पोद्दार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संगीता जी आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल को सुनीता केजरीवाल पर भरोसा है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को भरोसा है कि इस चुनावी बैतरणी को सुनीता केजरीवाल पार लगा देगी? देखिए नेहा जी, आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता जो है, जिसके लिए हमने काम किया है, आम आदमी पार्टी को उस पर बहुत भरोसा है कि वो इस बैतरणी को पार लगाएगी। और देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपना प्रचार और प्रसार करती है, उसी के तहत आम आदमी पार्टी भी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, तो माननीय सुनीता केजरीवाल जी जो हैं वो प्रचार के लिए बाहर निकली हैं और दिल्ली की जनता को वो बताने का काम करेंगे कि उनके पति को और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किस तरह से बीजेपी ने झूठे केस लगा करके जेल के अंदर रखा और उन्हीं से चंदा लिया और उसी में से एक व्यक्ति को टिकट भी दिया, मंगूपा रेड्डी को। तो जो बीजेपी ने किया है उसको वो दिल्ली की जनता तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे और रोड शो के जरिए जो जेल का जवाब है वो वोट से मिले, इसकी अपील करेंगे। बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले केजरीवाल, आम आदमी पार्टी में भी परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, जिस परिवारवाद की बीजेपी करती है वो ये भूल जाती है कि राजनाथ सिंह जी के बेटे को जब टिकट देते हैं और वो जीत करके आते हैं तो वो परिवारवाद नहीं है। तो इनके तो दोहरा चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का है। जीत के आने में और सत्ता बनी बनाई मिलने में अंतर है ना। जीत के जो इंसान आता है वो जनता के द्वारा जीत के आता है और जिसको बनी बनाई सत्ता मिल जाती है वो एक अलग चीज है। नेहा जी, आप बताएंगे उन्हें क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया? स्टार प्रचारक बना दिया गया, स्टार प्रचारक बना दिया गया। कौन? नहीं, मुझे बताइए। आम लोगों की तरह आम लोगों को ही स्टार प्रचारक बनाकर भेजा है और आम लोगों को ही उसने नेता भी बनाया है। आम लोगों को ही उसने दिल्ली की जनता के लिए, काम के लिए भी चुना है। स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी की वो राजनीति नहीं है। नहीं, मुझे बताइए, स्टार प्रचारक किस आधार पर बनाया गया? क्या वो अरविंद केजरीवाल की? मैंने क्या कहा कि देखिए, जो प्रचार मुख्यमंत्री करते, आज जब वो जेल के अंदर है तो उसका बीड़ा उनकी पत्नी ने उठाया है, उनके मैसेज को दिल्ली की जनता तक पहुंचाने का। आपने देखा होगा कि रामलीला ग्राउंड में जब महारैली हुई और महागठबंधन हुआ, तब भी सुनीता केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम किया और आज भी वो अरविंद केजरीवाल जी के संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। सुनीता केजरीवाल जी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लोकसभा से, जो आप कहें कि परिवारवाद, वो उनकी बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये काम आतिशी क्यों नहीं कर पाई? ये काम तमाम और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो क्यों नहीं कर पाए? सारे लोग कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। उसमें एक पिलर का काम सुनीता केजरीवाल कर रही है, एक स्तंभ का काम सुनीता केजरीवाल कर रही है। आम आदमी पार्टी को डर ही नहीं है कि उनके नेता जेल के अंदर है तो वो प्रचार को रोक देंगे। डर आज बीजेपी को है। मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी के भाई मेरे बैठे हुए हैं, वो इधर उधर की बातें बिना किए सिर्फ जनता को ये अपील कर दे कि हमारे सांसद दिल्ली में थे, हम
देश में थे, 2 बार से चुने हुए सरकार में थे, 10 साल से थे, हमने अगर काम किया है तो आप हमें जिता करके देश में लाइएगा, अदरवाइज आप देखिए तो ये बात नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल से बैठ करके कह सकती हूँ कि अगर दिल्ली की जनता के लिए हमने काम किया है तो आप हमें वोट दीजिए और उस ताकत को मजबूत कीजिए ताकि हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर पाए। राकेश जी, ये परिवारवाद कैसा? ठीक है राकेश जी, ये परिवारवाद कैसा? ये तो कह रहे हैं कि ऐसा क्या बना दिया, स्टार प्रचारक की तो हैं, जनता से जा रही हैं, अपील कर रही हैं, जो अरविंद केजरीवाल करते हैं वो सुनीता केजरीवाल कर रही है, फिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए नेहा जी, मैं आपका 1 मिनट का समय लूंगा, थोड़ा ज्यादा लूंगा जी। शराब से लेके शराब तक का सफर इन्होंने किया है। अन्ना का हाथ पकड़कर जो व्यक्ति कहता था कि मेरी सरकार आएगी थी, छोड़ दीजिए ना सर, बीत गई सो बात गई। बहुत डायलॉग मैं माननीय प्रधानमंत्री के गिनाऊंगी कि वो क्या क्या कहते थे, फिर ये समय कम पड़ जाएगा। नेहा जी, बीत गई सो बात गई। अब बताइए, अब क्या बात करिए आप मौजूदा। नेहा जी, इन्होंने कहा पंकज की बात का, मैं एक परिवारवाद की बात बता देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग किसी को पार्टी बना के देती है तो ये नहीं कहती कि आप अपने पत्नी को बैठाइएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइएगा और आपके बाद वो ऑथराइज हो जाएंगे, आपके बेटे ऑथराइज हो जाएंगे, आपकी बेटी ऑथराइज हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ, भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, उसके अनुसार चलती है। इस व्यक्ति ने बेटे और बेटी की कसम खाकर प्रदेश की दिल्ली प्रदेश में आके सत्ता संभाला था। इसने कहा था कि मैं ना घर लूंगा ना दरवाजा लूंगा। उस व्यक्ति ने आज 100 करोड़ का अपना घर बनाने का काम किया। आप देख रहे थे ईडी की बात करते हैं, हाई कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई जज नहीं बैठा हुआ है, वहाँ जज माननीय न्यायालय इनको बरी नहीं कर रहा है, जमानत नहीं दे रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं आज ही इन्होंने दिल्ली की जनता को मराया, फुसलाया, खत्म करने की काम करी। अगर मैंने आपको आवाज उठाने की बात कर रही हूँ तो एक आते पुरानी बात छोड़ दीजिए। परिवारवाद वाला बताइए ना मुझे, जो मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता ये कह रहे हैं और ये तंज कसा है कि जो परिवारवाद है इसको आगे बढ़ाने का काम आप केजरीवाल भी कर रहे हैं। केजरीवाल का भी परिवारवाद सामने आ गया, कैसे आ गया? अगर केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार कर रही है तो इससे परिवारवाद का क्या ताल्लुक, कैसे बताइए? देखिए, चुनाव आयोग आपकी पार्टी बना के देती है, आपको ये नहीं कहती कि आपकी पत्नी आके वहाँ पे प्रचार करेगी, प्रसार करेगी, आपके बेटे आके प्रचार प्रसार करेगी। ये लोग देखिए, सुनीता केजरीवाल एक हाउस वाइफ है, उन्होंने घर में रही। देखिए, अरविंद केजरीवाल नैतिकता को छोड़ते हुए आज अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं दिल्ली के अंदर और अपनी पत्नी को उतार दिए कि मेरी भावनाओं में मेरी भावनात्मक वोट मुझे मिल जाए। लेकिन जनता जानती है कि आपने क्या काम किया, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, ये लोग भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिपटे। जनता इनको जानती है। 700 सीटों पे दिल्ली की जनता हमें जिता के भेजेगी। और नेहा जी, एक मिनट में क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारी बहन बड़ी बड़ी बातें करती थी। आप बताइए, दिल्ली के अंदर आप अपना घोषणा पत्र ला रहे हैं, क्या विधानसभा का चुनाव है? आप इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब के अंदर आपका समझौता नहीं है कांग्रेस के साथ और दिल्ली में आपका समझौता है। कैसी नहीं दिखता है? इसलिए आप सवाल का जवाब इस हमारी बहन से लेके दिखाइए। ठीक है संगीता जी। नेहा जी, महागठबंधन हम पंजाब में करें, दिल्ली में करें, किसी और राज्य में करें, बीजेपी अपना चुनाव लड़े, उसे परेशानी क्या है आखिर महागठबंधन से? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है तो इन्हें अपने कामों पर भरोसा होना चाहिए। इन्हें महागठबंधन से आखिर क्या परेशानी है? जो पार्टी जो कर रही है आप करने दीजिए। आप अपने देखिए कि बीजेपी को क्या करना है। जो प्रधानमंत्री जी 50 दिन का समय मांगते थे कि चौराहे पर डस कर देना, आज वो कहाँ है? आज वो फिर से समय मांग रहे हैं। लगातार उनका एक ही काम बचा है, बस कि जनता से समय मांगिए, झूठ की राजनीति करिए। आज मुद्दों को छोड़कर के मंगलसूत्र कहाँ वो भाषणों में नहीं पहुंच रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रहे हैं कि झूठ की राजनीति कर रही है, देश को दिखाई दे रहा है। आज भी अगर इन्हें समय मांगना पड़ रहा है ना तो धिक्कार है, शर्म की बात है कि जनता ने आपको चुन करके भेजा। ठीक है, आपको पूर्ण बहुमत दिया, उसके बाद भी आज आपको इस तरह से मांग पा रहे हैं। धिक्कार है आपकी राजनीति पर।
आप काम पर वोट मांगिए ना कि हमने ठीक इतना है, रोजगार ठीक है, दिया है, आप संगीता हमें जी। इसलिए वोट दीजिए। ठीक है, हमने वो- महंगाई कम की है, आप हाँ, हमें इसलिए हाँ, वोट दीजिए। हाँ, हाँ, ठीक हमने है। जनता को इतनी योजनाएं पहुंचाई है, इस पर वोट दीजिए। ठीक है, तो सुनते भैया, हैं ना, आपने कुछ किया सुनते हैं नहीं ना, है आप 10 साल सुनते में। हैं, सुनते हैं। इसलिए आप राकेश डर रहे हैं। जी, आपका जल्दी क्या से डर? जवाब दीजिए सर। आम आदमी पार्टी जैसी, जिसको आप सुपारी जैसी पार्टी बोलते थे, आप क्यों इतने भयभीत है? ठीक चाहे है। सुनीता केजरीवाल जी प्रचार करे, चाहे आतिशी जी करे, आपके पेट में क्यों दर्द है? ठीक मोदी है। जी प्रचार कर रहे हैं, हमें तो अब दर्द नहीं सुनिए हो रहा। ना, अमित शाह के संगीता बेटे जी, को आप संगीता बीसीसीआई जी, का अध्यक्ष अब थोड़ा सा बनाते हैं, धैर्य तो रखिए, सवाल उठाएं, सवाल उठाएं, जवाब तो लेने दीजिए। राकेश जी, मुद्दों से क्यों भटक रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ता है चाहे इंडिया गठबंधन के साथ कहीं पे चुनाव लड़े नहीं लड़े, जैसे भी लड़े, ये उनका अपना फैसला है, विपक्ष का फैसला है। आप अपने मुद्दों पे अडिग रहिए ना, उन मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही, क्यों मुद्दों से भटकाया जा रहा है पूरे इलेक्शन को? नेहा जी, मुद्दे से भटकाया नहीं जा रहा है। हमने जो संकल्प लिया उस संकल्प पे काम किया। 2014 में हम लोगों ने 525 वादे को लेकर आए, 525 में 95 वादे को हमने पूरा किया। 19 में नहीं, उनका जिक्र नहीं होता ना अब इलेक्शन में। नेहा जी, मेरी बात सुन लीजिए, बोलने दीजिए, सुन लीजिए। हाँ, हाँ। अब सुन लीजिए, हमने काम किया। 370 का मुद्दा पे कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, तो हम लोग 370 का मुद्दा खत्म 370 हट किया। गया, राम मंदिर का मुद्दा हमारे युवाओं को नौकरी मिल गई, किसी का पेट भर रहा है। अरे सुन लीजिए, मैं सारी बातों को आपको जवाब दूंगा। आपने अगर पूछा तो उसकी जवाब ले लीजिए, या तो आज आप बोल लीजिए कि आम आदमी पार्टी का सवाल प्रवक्ता ना बोल लीजिए, पूछूं क्या? हम आराम से सुनूंगा। नहीं, सवाल तो लेकिन पूछूंगी आज ना। आप हमको बोलने के लिए एक मिनट का समय दीजिए। इस महागठबंधन की बात करने वाले लोग, इनसे पूछिए कि मनमोहन सिंह जी 2009 में क्या कॉन्फ्रेंस किए थे। आज उन्होंने, उनके शब्द में मैं बोलना चाहता हूँ, आप उन्होंने रोजगार की बात कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? मनमोहन सिंह पे मत जाइए, 10 साल की बात कर लीजिए, जो आपको 10 10 साल की कार्यकाल बात कर रहा, सुन लो। अरे 10 साल की बात करो, सुनना आप की क्या 14 बात से करो। इधर की बात कर लीजिए, 14 के बाद की बात कर लीजिए। ठीक एक मिनट बताओ, आपको जनता ने अन्ना का हाथ पकड़ने के लिए दिया था, शराब की दुकान खोलने के लिए दिया था? शर्म नहीं आती बोलने के लिए? अजीत पवार, छगन भुजबल, वाटर स्कैम, सिंचाई घोटाला, टी शर्ट घोटाला, कितने घोटाले गिनाऊं? कितने घोटाले गिनाऊं? बेटे और बेटी की कसम खाई है उस व्यक्ति आज नहीं, ब्रजभूषण शरण, बेटा बेटी की बात करेंगे तो ब्रजभूषण शरण, रमेश बिदूरी जो संसद में अपशब्द बोलते हैं, किस किसके नाम गिनाऊं? आप लोगों को शर्म भी नहीं आती इस तरह से बोलते अच्छा हैं। चलो, एक सेकंड संगीता जी, मुझे ये बताइए कि देखिए अन्ना हजारे से के आंदोलन से पार्टी निकली हुई, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि देखिए देश की सेवा करेंगे, भ्रष्टाचार को हटा देंगे, जड़ से हटा देंगे। आज वो स्थिति है जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल के खिलाफ सख्त टिप्पणी जो हुई है, उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा। अब ये कोर्ट की टिप्पणी है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कोर्ट की। नहीं, बिल्कुल मैं कोर्ट की टिप्पणी पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि हाँ। पूरा सम्मान है कोर्ट का। हाँ। और देखिए, जो मैं इस वर्तमान स्थिति की बात करूं कि आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, तो देखिए बीजेपी यही चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती उसको छोड़ दीजिए ना, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो क्या नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की कमान किसी और को सौंप देनी चाहिए? अब तो कोर्ट भी ये कह रहे हैं कि किस हिसाब से और किस आधार पर ये बने हुए हैं मुख्यमंत्री, और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। देखिए, कोर्ट की हमने नेहा जी पहले भी बहुत टिप्पणियां सुनी है और हाई कोर्ट का पूरा सम्मान है, और उन्होंने पहले संजय सिंह जी के लिए भी टिप्पणी की थी और जमानत तक नहीं मिली थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, क्योंकि अदालतें बनी ही इसलिए है कि निचली अदालत में अगर आपको किसी फैसले पर अस्वीकार्यता है तो आप ऊपर की अदालत में जाइए। तो ये एक प्रोसेस है और वो चल रहा है। और देखिए, जो बात है, हम आगे उच्च अदालत में जाएंगे, वहां का जो फैसला होगा बिल्कुल सर्वमान्य है, उस पर मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगी। और नेहा जी देखिए, जो बीजेपी चाहती थी, आज उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे। वो चाहते थे कि जब हमारे नेता तो आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी और चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आज ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से आम लोग उठ करके, दिल्ली की जनता उठ करके खुद इसका जवाब देने को तैयार है। हमने तो पहले भी कहा कि जनता ही चुनाव लड़ेगी। ये तो गौरव मापदंड हो गया ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं, तभी आप कह देते हैं इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, और आपके मुख्यमंत्री जेल में है तब भी आप इस्तीफा नहीं ले रहे। मतलब एक के ऊपर आरोप लग रहे हैं, दूसरा जेल में अभी है, जांच हो रही है। मुख्यमंत्री से कब इस्तीफा मांगा जाएगा नेहा जी? मणिपुर के मुख्यमंत्री से कब इस्तीफा मांगा जाएगा?
जहाँ सेना से मणिपुर के मुख्यमंत्री जेल में सैनिक की पत्नी के साथ क्या होता है, उसको नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाता है, उस व्यक्ति से इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा क्योंकि वो बीजेपी का है, उससे सवाल नहीं करे जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी का है। जिसने पुलवामा का इतने बड़े काम को सस्पेंड किया गया, कितनी जांच हुई, पिछले 4 साल बीत चुके हैं। नहीं तो ठीक है ना संगीता जी, फिर ये मान लीजिए आम आदमी पार्टी, संगीता जी भी ये मान ले कि हम भी चाल चरित्र और चेहरे की सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं जैसे बाकी जैसे बाकी पार्टियां करती है, हम भी उनके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, वो भी इस्तीफा नहीं लेती, हम भी नहीं लेते। ये कोर्ट ने कह दिया क्या नेहा जी, जिस दिन कोर्ट ये कह देगा, फैसला आ जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं, आप जो कहेंगे दिल्ली की जनता, देश की पूरे जो कहेगी वो हमें स्वीकार्य होगा। नहीं तो सवाल इस बात को लेकर है ना कि कामकाज तो पूरी तरह से ठप है, कैसे कामकाज हो रहा है दिल्ली में, तो ये नहीं होगा। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर रही कि एक सरकार बनाई और सरकार का मुखिया ही जेल के अंदर बंद है, काम कैसे होगा, जनता से जुड़े हुए मसलों को कैसे, समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा। दिल्ली की जनता तो ये भी बहुत ठगा सा महसूस कर रही है कि जिसे 10 साल देश दिया, आज उसने देश को किस गर्त में पहुंचा दिया, हंगर इंडेक्स में आज हम कहाँ पहुंच गए, गरीब और अमीर के बीच बड़ी खाई खोद दी। देश की जनता तो बहुत ठगा हुआ इसमें भी महसूस कर रही है। राकेश जी, देश की जनता अच्छे ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, ठीक है, वक्त का अभाव, महिलाओं के लिए राकेश जी सफर देखती है, बिजली पानी देखती है, तो वो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस नहीं करती। उसे समझ आ रहा है कि आज बीजेपी क्या कर रही है, जिसके हाथ से हमने ताकत सौंपी, किस तरह से आज वो जीत के मदहोशी करने को तैयार है, विपक्ष को खत्म करने को तैयार है। जबकि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, विपक्ष के साथ विपक्ष जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आज देश में क्या चल रहा है, इससे जनता नहीं है। नेहा जी, राकेश जी, नेहा जी, इन्होंने बोला है, अब इनको हमारी बहन जी को चुप करा देने दीजिएगा। ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, कांग्रेस 1974 का भूल गया क्या, 1976 में क्या हुआ था, 5,000 हिंदुओं को मारा गया, सिखों को भी फांसी में मारा गया, उनके साथ आकर आज कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। हमने काम किया है, हमने काम जो किए वादे पे खड़े हुए, 3 करोड़ लोगों का घर बनाने का काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों ने 55 करोड़ लोगों का 5 लाख का सुविधा दिया, स्वास्थ्य की चिंता की, हम लोगों ने 16 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया, विश्वकर्मा योजना लाया, दिव्यांग योजना लाया। आप कहते 2 हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली नहीं लेंगे, 0 सन्नाटा आएगा, बिजली का बिल भी नहीं आएगा, तो हम उस पर काम करना चाहते हैं। और देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाला काम है, देश को महान बनाने वाला काम है, और देश को शक्तिकरण करने वाला काम है। और हम लोग 2 करोड़ दीदी को लखपति दीदी किसके दावों में कितना दम है और धरातल पर कितना काम हुआ है, सर जनता सब देख रही है और अपने वक्त पर जब उनकी बारी आएगी तो जवाब भी दे देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।